हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वाइकल क्या है, इसके कारण, लक्षण और उपाय के बारे में। क्योंकि सर्वाइकल आज के समय की आम समस्या है, क्योंकि समय बहुत बदल चुका है, लोगों की दिनचर्या बहुत बदल गई है। आज के ज़माने में लगभग लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर सर नीचे करके देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं। इस वजह से सर्वाइकल की समस्या ज़्यादा हो जाती है। कोई भी काम है गर्दन झुका के कीजिए, जैसे कपड़े ही आप प्रेस कर रहे हैं तो इससे भी आपको हो सकता है। जो भी काम आप लगातार ऐसे ज़्यादा देर तक सर नीचे किए रहेंगे, तो आइए जानते हैं कि ये है क्या, इसके कारण क्या हैं, और थोड़ा बहुत हम सावधानी बरतेंगे तो ये ठीक भी हो सकता है और आगे से होगा भी नहीं। आइए बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचे। आइए अब जानते हैं। सर्वाइकल शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर गर्दन की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या के लिए किया जाता है। चिकित्सीय रूप में इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। हमारी गर्दन में रीढ़ की हड्डी के साथ कशेरुक होते हैं जो सिर को सहारा देने के साथ साथ गर्दन को घुमाने और झुकाने में मदद करते हैं। इन कशेरुकों के बीच डिस्क और आसपास की मांसपेशियां तथा नसें होती हैं। उम्र बढ़ने, गलत मुद्रा और लगातार गर्दन पर दबाव पड़ने से इन संरचनाओं में बदलाव आने लगता है, जिससे गर्दन में दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए बात करते हैं आगे। हालांकि सर्वाइकल की समस्या उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम होती है, लेकिन आजकल लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करने के कारण कम उम्र के लोगों में ही गर्दन और कंधे की शिकायत देखने को मिलती है। हर गर्दन के दर्द को सर्वाइकल भी नहीं कहा जा सकता है, वैसे भी कभी कभी दर्द करती है, एक तरफ लेटने से भी दर्द करती है। इसलिए लगातार या गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। आइए देखते हैं सर्वाइकल होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। सर्वाइकल यानी कि स्पॉन्डिलोसिस को सबसे सामान्य कारण उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी में होने वाले प्राकृतिक बदलाव हैं। इसके अलावा कई दैनिक आदतें भी गर्दन की समस्या को बढ़ा सकती है। गलत बैठने की मुद्रा, लंबे समय तक गर्दन झुकाकर बैठना, मोबाइल देखते रहना, सर नीचे रखना या कंप्यूटर पर गलत तरीके से बैठना गर्दन की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। आइए आगे देखते हैं फिर। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन को लगातार नीचे करके देखने से गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहने से गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव भी हो सकता है। उम्र बढ़ना, उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के बीच मौजूद डिस्क में घिसाव और लचीलापन कम होने जैसे बदलाव हो सकते हैं, जिससे सर्वाइकल का जोखिम बढ़ता है। आगे फिर देखते हैं गर्दन पर चोट। गर्दन में पुरानी चोट, दुर्घटना या खेल के दौरान लगी चोट के कारण भी भविष्य में गर्दन की समस्या हो सकती है। जैसे बच्चे जब छोटे रहते हैं, खेलते रहते हैं, गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में यही दर्द, यही चोट आगे चल के बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए कि उनको चोट ना लगे। पता नहीं क्यों आजकल की हड्डियां भी बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। पहले जैसी हड्डियां नहीं है। पहले के लोग की हड्डियां बहुत मजबूत होती थी, लेकिन आज के ज़माने की है, तखत से गिर जाओ तो पता चल रहा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। और पहले के लोगों में ऐसा नहीं था। अब क्या कारण है? ये पर्यावरण है या हम लोग का खान पान है, क्या चीज़ है? आइए आगे देखते हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना,
लगातार कई घंटे तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करने से गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव बढ़ सकता है। फिर देखते हैं मांसपेशियों की कमजोरी। गर्दन और कंधे की मांसपेशियां कमज़ोर होने पर गर्दन को पर्याप्त सहारा नहीं मिल पाता और लंबे समय तक काम करने पर दर्द या थकान महसूस हो सकती है। आइए फिर देखते हैं गलत सोने की स्थिति। बहुत ऊंचा या असुविधाजनक तकिया इस्तेमाल करना तथा गर्दन को लंबे समय तक असामान्य स्थिति में रखना सुबह गर्दन में अकड़न और दर्द का कारण बन सकता है। फिर देखते हैं दोस्तों अब हम कि सर्वाइकल के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को सर्वाइकल है। तो आइए देखते हैं। सर्वाइकल के लक्षण व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में केवल गर्दन में दर्द होता है, जबकि कुछ लोगों में नसों पर दबाव पड़ने के कारण हाथों तक लक्षण पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं गर्दन में दर्द के। गर्दन के पीछे या आसपास दर्द सर्वाइकल का सबसे सामान्य लक्षण है। दर्द कभी हल्का और कभी अधिक हो सकता है। फिर देखते हैं आगे, गर्दन में अकड़न भी हो सकती है। गर्दन घुमाने या ऊपर नीचे करने में परेशानी तथा सुबह उठने पर गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। कंधे में दर्द। गर्दन की समस्या का दर्द कंधे तक फैल सकता है। लंबे समय तक काम करने के बाद यह समस्या अधिक महसूस हो सकती है। फिर देखते हैं हाथ में दर्द या झंझनाहट की समस्या। यदि गर्दन की कोई नस प्रभावित होती है तो दर्द, झंझनाहट या सुन्नपन कंधे से हाथ की ओर जा सकता है। हाथ में कमजोरी। कुछ मामलों में नस पर अधिक दबाव पड़ने से हाथ में कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसा होने पर डॉक्टर से जांच कराना भी जरूरी है। सिर के पीछे दर्द। गर्दन की मांसपेशियों में तनाव के कारण सिर के पीछे की तरफ दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। आइए फिर देखते हैं गर्दन हिलाने पर परेशानी। गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने में दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं सर्वाइकल में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो सर्वाइकल की समस्या का उपचार करके उसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। सामान्य गर्दन के दर्द में कुछ सावधानियां राहत देने में मदद कर सकती हैं, जैसे सही मुद्रा अपनाएं। बैठते समय पीठ सीधी रखें और गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे न झुकाएं। कंप्यूटर स्क्रीन को ऐसी ऊंचाई पर रखें कि उसे देखने के लिए लगातार गर्दन नीचे न करनी पड़े। मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल को बहुत नीचे रखकर देखने के बजाय उसे अपेक्षाकृत आँखों के करीब ऊंचाई पर रखें। लंबे समय तक लगातार मोबाइल देखने के बजाय बीच बीच में आराम दें। अगर आपको मोबाइल देखना ही है, जैसे पढ़ाई करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ में लेकर ही पढ़ाई करिए। गर्दन नीचे करके ही करिए। थोड़ी देर आप रख के उसको वीडियो सुन के भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं, वीडियो चलता रहता है, सुनते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। नियमित हल्की गतिविधि करें। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें और शरीर की स्थिति बदलें। इससे मांसपेशियों पर लगातार पड़ने वाला तनाव कम किया जा सकता है। गर्दन की हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से गर्दन और कंधों की हल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। दर्द बढ़ने वाली या जोर लगाने वाली एक्सरसाइज खुद से नहीं करनी चाहिए। गर्म सिकाई। कुछ लोगों को गर्दन की मांसपेशियों में दर्द या अकड़न होने पर हल्की गर्म सिकाई से भी आराम मिल सकता है। बहुत गर्म पानी या गर्म वस्तु सीधे त्वचा पर लगाने से बचें। सही तकिया का इस्तेमाल करें। तकिया ऐसा होना चाहिए जिससे सोते समय गर्दन असामान्य रूप से बहुत ऊपर या नीचे न रहे। आरामदायक स्थिति बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है।
फिर देखते हैं आगे, वज़न उठाने में सावधानी। यानी कि आपके गर्दन में दर्द है तो आप कोई भी वज़न वाला सामान, भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं। बहुत भारी सामान उठाने या गर्दन पर अचानक जोर डालने से बचें, विशेषकर जब पहले से आपको दर्द हो। पर्याप्त आराम और नींद जरूर लें। लगातार काम करने के बजाय शरीर को पर्याप्त आराम दें। अच्छी नींद भी मांसपेशियों और शरीर की सामान्य रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। फिजियोथेरेपी की भूमिका। यदि गर्दन का दर्द बार बार होता है या लंबे समय तक बना रहता है तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी की सलाह दे सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट व्यक्ति की स्थिति के अनुसार गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करने तथा गर्दन की गतिशीलता सुधारने के लिए व्यायाम बता सकता है। फिजियोथेरेपी हमेशा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। इंटरनेट देखकर गर्दन को जोर से खींचने, मोड़ने या झटका देने वाली एक्सरसाइज करना उचित नहीं है। यानी कि अपने आप से एक्सरसाइज करना बिल्कुल सही नहीं है। आप इसे जाइए और फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर करवा के आइए। खान पान का क्या संबंध है सर्वाइकल से, आइए उस बारे में अब हम बात करते हैं। संतुलित आहार शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, दालें, दूध या अन्य उपयुक्त प्रोटीन स्रोत, साबुत अनाज, सब्जियां और फल शामिल किए जा सकते हैं। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। पानी तो हर बीमारी में ज़रूरी है। केवल किसी एक खाद्य पदार्थ या घरेलू नुस्खे से सर्वाइकल का इलाज होने का दावा सही नहीं माना जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन या खनिज की कमी का संदेह है तो डॉक्टर की सलाह से जांच और उचित उपचार कराया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि किन चीज़ों से बचना चाहिए जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है। तो सर्वाइकल की समस्या में कुछ आदतों को कम करना उपयोगी हो सकता है, जैसे लंबे समय तक गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाना, लगातार कई घंटे एक ही स्थिति में बैठना, बहुत ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करना और बिना सलाह के गर्दन पर जोरदार मसाज या खिंचाव करना परेशानी बढ़ा सकता है। यानी कि आप का दर्द हो रहा है तो आप किसी को बुला के तेल से मालिश करवा रहे हैं या कोई दवा लगवा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दर्द होने पर खुद से लंबे समय तक दर्द की दवा लेना भी उचित नहीं है। दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए। दर्द की दवा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दर्द की दवा खाएंगे तो तुरंत तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन वही बीमारी कभी कभी फिर गंभीर बीमारी बन जाएगी और फिर आपको इलाज कराने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आइए फिर देखते हैं आगे कब डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर आपको सर्वाइकल है तो सामान्य गर्दन का दर्द कई बार आराम और उचित देखभाल से ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ लक्षणों में चिकित्सीय जांच जरूरी है। यदि गर्दन के दर्द के साथ हाथ पैर में लगातार कमजोरी या सुन्नपन, चलने में परेशानी, संतुलन बिगड़ना, हाथों से चीज़ें पकड़ने में अचानक परेशानी, तेज या लगातार बढ़ता दर्द या चोट के बाद गंभीर गर्दन का दर्द हो सकता है तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। अचानक बहुत गंभीर लक्षण दिखाई देने पर इसे केवल सर्वाइकल समझकर घर पर इलाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम और भी कर लेते हैं सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल यानी कि स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की रीढ़ में होने वाले बदलावों से जुड़ी एक सामान्य समस्या है। उम्र बढ़ना इसका प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन गलत बैठने की मुद्रा, लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल और गर्दन पर लगातार तनाव जैसी आदतें भी गर्दन के दर्द और अकड़न को बढ़ा सकती हैं। सही मुद्रा, नियमित हल्की शारीरिक गतिविधि, उचित कार्यस्थल, आरामदायक सोने की स्थिति और डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार व्यायाम से समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि हर गर्दन का दर्द सर्वाइकल नहीं होता, इसलिए यदि दर्द लगातार
लगातार बना रहे, बार बार हो, या हाथ पैर में कमजोरी, शून्यपन जैसे लक्षण दिखाई दें तो विशेषज्ञ से जांच कराना सबसे सुरक्षित कदम है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी। यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है, व्यक्तिगत चिकित्सा, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यानी कि जो हम बता रहे हैं केवल हम आपको सावधानियां बता रहे हैं कि इसको आप बस केवल सुनिए, जानिए कि क्या क्या उपाय करिए। बाकी आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारी वर्धक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको भी सर्वाइकल की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।